फिरोचा कोटला एक ऐसी जगह है जो फेमस है जिन्नात के लिए। कहते हैं बहुत सालों से वहां पे जिन रहते हैं, हजारों हजार साल पुराने। बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया है। मेरी लाइफ में जिन्नों को देखने का, जो अच्छे जिन थे उनसे मिलने का एक मेरी लाइफ का ये पैरानॉर्मल का एक्सपीरियंस कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं मेरी जिद थी, क्योंकि मुझे देखना ही था, मुझे मिलना था उनसे। और ये मेरी पूरी भी हुई। तो मैं वहां गई, मैंने अपना मंत्र जाप वगैरह करके एक्सपीरियंस किया कि यहाँ पे कुछ है भी या नहीं है। तो मुझे लगा कि हाँ, कुछ तो है यहाँ पे। फिर मैंने अपनी साधना में जो है, जो मंत्र जाप मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया था, उसमें मैंने एक चीज और जोड़ दी। क्योंकि अब इरिटेशन जो है मुझे ज्यादा ही हो रही थी, मुझे लग रहा था यार पूरी मेहनत खराब हो रही है, उसका आउटपुट नहीं आ रहा। अब ये सब साधकों के साथ होता है। अगर हम साधना कर रहे हैं और कुछ ऐसी साधना कर रहे हैं जो हमें बहुत पसंद है, तो उसको हमें हर कीमत पे सिद्ध करना होता है। तो हम हर कोशिश करेंगे उसको कंप्लीट करने की, जो हमें चाहिए उससे पाने की। मैंने भी एक चीज और जोड़ दी उसमें। जो नॉर्मल मेरा मंत्र जाप था जो गुरुजी ने मुझे दिया था, अब उसमें मैंने जो है मुस्लिम तंत्र जो है उसकी एक चीज और जोड़ दी। वो साधना जो है कंप्लीट करनी 2 बार की जाती है जिन्नों के लिए, और वो सब मैं रखती थी। और वहां पे 1 घंटा में मंत्र जाप करती थी। मैं हफ्ते में जाती भी वहां उस दिन थी जब कोई नहीं होता था वहां पे, बंदा ना बंदे के साथ। तो मैं वहां पे बैठ के अपना भोग लगाना, दिया लगाना, 1 घंटा वहां पे बैठ के मंत्र जाप करना, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कुछ अपने आराम से मैं करके आ जाती थी। 6 हफ्ते हो गए। 7वें हफ्ते मैं सोच रही थी कि 7 हफ्ते पूरे हो गए, अब नहीं आऊंगी मैं। लेकिन उस दिन जब मैं मंत्र जाप कर रही थी, तो मैं मंत्र जाप करके खड़ी हुई। अचानक मैंने देखा कि वहां पे चेम्बर से जैसे मैं बाहर आई, तो मैंने देखा कि वहां पे पूरे गलियारे में कोई नहीं है। पूरे प्रेमाइसेस में जहां तक मेरी नजर जा रही थी कोई नहीं थी। एक बूढ़े अंकल खड़े हुए थे। एक बूढ़े जो थे काफी गोरे थे, दाढ़ी थी उनकी वाइट कलर की अच्छी, और पूरा वाइट कलर का उन्होंने एक चोगा, जैसे ये अरबी लोग पहनते हैं अरबिक्स, तो वैसा उन्होंने पहना हुआ था। मैंने कहा आए होंगे, कोई घूमने आए होंगे, कभी कभी आ जाते हैं। तो वो आए, उन्होंने मेरी तरफ देखा और उन्होंने कुछ नहीं, बस आके मेरे सिर पे हाथ रखा। बोल रहे थे कुछ अरबिक में, कुछ बोल रहे थे, और लास्ट में उन्होंने बोला कि जा तेरी मुराद पूरी हो। मैं मंत्र जाप करके अपना घर आ। अब क्या हुआ कि मैं 8वें हफ्ते जब मैं वहां गई, अचानक से मैंने देखा कि वो बाबा आए हैं फिर से, और उन्होंने मेरी तरफ देख के स्माइल किया। अभी तक उस गलियारे में कोई नहीं था, मैं अकेले थी। लेकिन अचानक से जैसे मैंने देखा, पीछे पलट के मैं सीधा जा रही थी, और वहां सीधा एकदम मुझे सामने वो बाबा आते हुए दिखे। और उन्होंने मेरी तरफ देख के स्माइल किया, और मैंने भी ऐसे थोड़ा सा गर्दन उनकी तरफ नीचे करके, और जैसे ही मैं पीछे पलटी, तो जैसे मैंने देखा सामने एक लड़का बैठा है मेरी एज का। तो बाबा अंदर गए। अंदर उसी चेम्बर में जहां मैंने दिया लगा रखा था वो वहीं गए। उसके अलावा वहां पे 7-8 चेम्बर और है, वो किसी में नहीं गए। वहां पे जाके और फिर वो वापस आए, उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा। और जैसे ही मैंने नीचे दोबारा से ऐसे गर्दन की, उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और मैंने ऊपर देखा, वहां कोई नहीं। इससे मेरे लिए ये बहुत शॉकिंग था कि ये क्या हुआ। वो लड़का जो साइड में बैठा था वो भी नहीं था। मेरे अलावा उस पूरे गलियारे में, उन चेम्बर्स में कोई नहीं था वहां पे। अब थोड़ी देर के लिए तो मैं एकदम शॉक में थी कि ये क्या हुआ। फिर मैं वापस आई। अब 1 हफ्ता छोड़ के मैं फिर गई। मुझे किसी की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा वहां से 2 आदमी निकले हैं। उन्होंने सफेद कलर का कुर्ता पजामा पहन रखा है। उनकी शक्ल जो है थोड़ी अजीब थी। दाढ़ी थी उनकी, जो झूलेलाल है मेरे पीर जिन, उनको मैंने याद किया। और मैंने गौसपा पीर को भी मैंने कहा कि बाबा रक्षा कीजिए, मैं फंस गई हूँ। मैंने उनका रक्षा मंत्र जाप शुरू किया। उनका रक्षा मंत्र भी चलो मैं आपको बता देती हूँ। अल्लाह बादशाह मोहम्मद वजीर, मदद करो मेरी या पीराने पीर दस्तगीर।
तो वो वहीं के वहीं रुक गए। अब मैं वहां से भागी, वहां से बाहर निकली और आने के बाद मैं सीधा घर आई।